अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो हमने पीछे डिस्कस किया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो उसकी बिना पर आज हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, यानी एक हमारे पास एक वेक्टर लेंगे, उसके हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स क्या होता है। कंपोनेंट्स के बारे में जानने के लिए हमने पिछले टॉपिक में क्या किया था, हेड टू टेल रूल किया था। उससे हम क्या करेंगे, इसकी कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो कंपोनेंट्स निकालने से पहले हम इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट कर लेते हैं कि इसमें इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, डेफिनेशन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं, उसको डिफाइन करेंगे, उसकी कंप्लीट डिटेल के बारे में जाएंगे कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे होते हैं, ऐड कैसे होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड जो एक्सप्लेन डायग्राम, यानी उसको डायग्रामिकली ग्राफिकली हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड जो हमारे पास होता है वो मैग्नीट्यूड, यानी जो हम कंपोनेंट निकालेंगे उसको क्या है, हॉरिजॉन्टली भी हम डिस्कस करेंगे और क्या है, वर्टिकली भी, मतलब जो हम क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करेंगे, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे उनके क्या हम हॉरिजॉन्टल भी निकालेंगे और क्या है वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या करेंगे, निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है वो डिटरमिनेशन ऑफ वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे, उससे हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालेंगे। तो बाद में जो हमारा जो लास्ट की पॉइंट है उसमें हम क्या करेंगे कि हम एक वेक्टर निकालेंगे, लेकिन किससे, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने निकाले हुए हैं उससे हम क्या करेंगे, एक वेक्टर निकालेंगे। तो अगर इसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन को लर्न करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट्स जान लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये हमारे पास कोई ए वेक्टर है। अगर हमारे पास ये कोई ए वेक्टर था और हमारे पास ये कोई बी वेक्टर था, अगर ये हमारे पास कोई ए वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालें तो कुछ यूं होगा, अगर ये हम रिजल्टेंट r मान लें तो हमारे पास ये r जो रिजल्टेंट है r, अगर ये वेक्टर है हमारे पास, तो ये हमारे पास r इज इक्वल टू, उसकी जो एडिशन आएगी वो आएगी a प्लस b। तो अगर हम r को एक वेक्टर मान लें, ये r हमारे पास अगर वेक्टर है तो ये जो हमारे पास a और b है वो क्या है, इस वेक्टर r के क्या है, कंपोनेंट है। ये a और b क्या है, r वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। तो ये था कंपोनेंट्स। आगे हम डिफाइन करते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट्स हैं उसकी डिटेल में जाने से पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बता देते हैं कि हमारे पास two lines drawn perpendicularly form a rectangular coordinate system. Two lines drawn perpendicularly to each other form a rectangular coordinate system. तो हम इसी की बिना पर हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालेंगे। तो उसको यूं डिफाइन करते हैं, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो सब डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन। तो द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर which are mutually perpendicular to each other। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन ये है कि द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज नाउन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर के वो कंपोनेंट जो कि क्या है, एक दूसरे के बाहमी तौर पर एक दूसरे पे क्या है,
गिवन पड़े हुए हैं इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो ये थी डेफिनेशन। आगे हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ जाने से पहले एक्सप्लेनेशन में जाने के लिए हम, चूंकि हमने कहा था कि जो रेक्टेंगुलर सिस्टम है वो टू लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर ईच अदर क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हैं। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। और ये हमारे पास कोई वेक्टर ए ले लेते हैं जिसके हम क्या निकालेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो चूंकि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना चाहते हैं इसलिए हमने क्या किया है, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर ए को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास ओरिजिन हो है, तो ये हमारे पास कोई वेक्टर क्या है, ए है। अब इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने के लिए क्या हम करेंगे, इस पे प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। तो अब देखें, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से यानी ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलावा हम कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलरली हम क्या करेंगे, लाइट फॉल करवाएंगे। किसी भी सोर्स से क्या करेंगे, लाइट फॉल करवाएंगे। अब वो लाइट क्या है, एक्स एक्सिस के तो परपेंडिकुलर होगी मगर आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम जैसे ये लाइट फॉल करवाएंगे तो ये क्या करेगा, जितना ये एरिया कवर कर सकता है उस पे यानी एक्स एक्सिस के अलावा जितना ये कवर कर सकता है उसमें क्या कर देगा, उसका प्रोजेक्शन या उसका साया क्या कर देगा, कवर कर लेगा। बाकी जो लाइट होगी वो क्या है, आगे जाके फॉल हो जाएगी। तो कुछ यूं इसकी क्या है, प्रोजेक्शन ड्रा हो जाएगी। अब ये लाइट क्या है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है मगर ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये ऐसे जैसे फॉल होगी तो ये क्या है, इसके एक्स एक्सिस को कवर करेगी। तो ये हमारे पास ये जो वेक्टर है इसकी प्रोजेक्शन रहेगी तो वो हमारे पास कुछ यूं आएगी, a ऑफ x आएगा। a ऑफ x चूंकि हमने डिस्कस करा है, हमारे पास जो x एक्सिस है उसके अलावा जो यूनिट वेक्टर होता है वो i होता है, तो ax i कैप आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसका ये हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया अलोंग x एक्सिस, अगर हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली y एक्सिस के अलावा क्या करेंगे, लाइट फॉल करवाएंगे और उसकी प्रोजेक्शन लेंगे। तो अगर हम इधर से लाइट फॉल करवाते हैं तो लाइट कुछ यूं आएगी जो कि परपेंडिकुलर होगी y एक्सिस के, मगर क्या है आपस में वो जो लाइट आ रही है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। तो जैसे ये लाइट फॉल होगी तो ये कुछ यूं प्रोजेक्शन बनाएगी। तो इसका जितना ये कवर कर सकते हो इतना ये कवर कर लेगी, और बाकी जो क्या है यहाँ पे वो क्या लाइट क्रॉस कर जाएगी। तो ये हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a ऑफ y आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a ऑफ y आ जाएगा। और y एक्सिस के अलावा या वर्टिकल कंपोनेंट के क्लास हम क्या ले रहे थे, यूनिट वेक्टर j कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया, j कैप यूनिट वेक्टर आ गया। अब चूंकि अगर इक्वल वेक्टर का कांसेप्ट यूज करें तो हमारे पास ये वेक्टर और ये वेक्टर हमारे पास क्या दोनों बराबर हैं, तो इसीलिए इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, a y ऑफ j। तो इसको भी हम a y ऑफ j यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। अगर ये हो है तो हम अपनी मर्जी से इनके नाम लिख लेते हैं। ये हमारे पास कोई पॉइंट m है, ये हमारे पास कोई पॉइंट p रख लेते हैं, और ये हमारे पास क्या है, n है। आगे अगर हम हेड टू टेल रूल लगाएं तो हमारे पास जो कंपोनेंट है उसको निकालने के लिए हम अगर हेड टू टेल रूल लगाएं तो ये हमारे पास कुछ यूं आएगा, हमारे पास OP इज इक्वल टू हेड टू टेल रूल के तहत बाय हेड टू टेल रूल। अगर हेड टू टेल रूल के जरिए हम इसको निकालें तो हमारे पास आएगा OP इज इक्वल टू, ये इसकी एडिशन कुछ यूं होगी, OP इज इक्वल टू OM प्लस हमारे पास ये हो जाएगा MP, क्योंकि एरो की डायरेक्शन कुछ यूं है तो हेड टू टेल रूल के तहत आप क्या करें, इसको ऐड करें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, OM प्लस MP, OM प्लस MP हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे OP अगर देखा जाए तो
बराबर है, OP इज इक्वल टू ए वेक्टर। उसके बाद हमारे पास जो OM है वो हमारे पास AX के बराबर है, और हमारे पास जो MP है वो हमारे पास तो बच्चों हमारे पास sin थीटा इज इक्वल टू है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। वो हमारे पास उस जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, तो वो हमारे पास AY है। तो बाय हमारे पास क्या है, A वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर जो है बाय A आ गया। तो अगर हम इधर से AY निकालें तो हमारे पास कुछ यूं निकलेगा, AY इज इक्वल टू A sin थीटा। तो इस यही वैल्यू हम क्या करेंगे, वो बेसिक इक्वेशन जो है हम वहां जाकर क्या कर देंगे, रिप्लेस भी कर सकते हैं। हमारे पास जैसे था A वेक्टर इज इक्वल टू AX प्लस AY, तो आप इसकी जगह पे इसकी वैल्यू भी पुट करके आप लिख सकते हैं AX हमारे पास जो है वो A cos थीटा है, प्लस ये हमारे पास AY जो है वो हमारे पास क्या आया है A sin थीटा। So that was the magnitude of rectangular components। आगे जो हमारा हमारा जो की पॉइंट था वो था डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया है, एक वेक्टर लिया है जिससे हमने क्या किया, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाले हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो कंपोनेंट है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट AX है, और हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास AY है। तो इन्हीं कंपोनेंट्स से अब हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर निकालेंगे। तो वो निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और एक हम उसकी क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड भी डिस्कस करेंगे, और क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन को भी फॉलो करेंगे। तो अगर हम उसके सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम इसी फिगर को गौर करेंगे। मैग्नीट्यूड ये जो हमारा लास्ट की पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो हम क्या करने जा रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से क्या निकाले जा रहे हैं, वेक्टर। तो उसकी मैग्नीट्यूड को डिस्कस करने के लिए हम वही फिगर ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास A वेक्टर था, ये हमारे पास O पॉइंट था, ये हमारे पास P था, ये हमारे पास M पॉइंट था, और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा था, थीटा। तो ये हमारे पास AY था वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट AX था। तो ये भी हमारे पास क्या था, AY था। अगर हम इसको फॉलो करें, अगर आप इसी ट्रायंगल पे OMP पे क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर उस थ्योरम को देखें तो वो हमारे पास इक्वल होता है, ये हमारे पास जो वतर आ रहा है, वतर के मुरब्बे का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, ये लिख लेते हैं, हाइपोटेन्यूज होल का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल का स्क्वायर प्लस हमारे पास जो आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हम क्या कर देंगे, बेस और परपेंडिकुलर क्या कर देंगे, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, और हाइपोटेन्यूज की भी क्या कर देंगे, वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास बेस जो है वो हमारे पास a ऑफ x के बराबर है, ये ऑफ x प्लस ये हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास a ऑफ y के इक्वल है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास कुछ यूं आएगा, ax प्लस ay, और होल का क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या निकल आई है, मैग्नीट्यूड निकल आई है। ये हमारे पास क्या है, जो वेक्टर A था उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए हमने निकाला, तो ये उसकी क्या निकल आई है, हमारे पास मैग्नीट्यूड है। आगे अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम इसी डायग्राम को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ये थी मैग्नीट्यूड। आगे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अगर डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास हम क्या करेंगे, इसी
फिर कोऑपरेट करेंगे तो हम हमारे पास जो इधर है टेन थीटा इधर से निकालेंगे तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो ए वाई है, और हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास क्या है ए एक्स है। तो ये किसके इक्वल है टेंजेंट थीटा के। अब हम डायरेक्शन लेना चाहते हैं तो हम क्या फाइंड करेंगे थीटा। तो हमारे पास इस इक्वेशन में से थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ rectangular components of a vector A. Thank you very much.